ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। शिवरात्रि आ रही है तो शिव की रात्रि क्यों बोला गया है शिव जयंती, जबकि सभी त्योहारों को ऐसा नहीं बोला गया। शिवरात्रि क्यों बोला गया है? और ये शंकर जी हैं, किन का ध्यान लगा रहे हैं? पहले तो शिव और शंकर में अंतर जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। देखो, शंकर जी भी शिव पिंडी के सामने अपना योग लगा रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं। शंकर जी को योगेश्वर कहा गया है, तपस्वी कहा गया है। शिव और शंकर अलग है। तो शिव हैं हम सबके परम पिता, सारी आत्माओं के परम पिता, परम आत्मा, सारे देवी देवताओं को बनाने वाले और पूरी सृष्टि को रचने वाले शिव बाबा हैं। सारे देवी देवता इस संगम युग को बहुत बहुत अमूल्य मानते हैं, क्योंकि यही वो संगम युग है जहाँ पे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, खुद की सच्ची पहचान होती है और शिव बाबा का वास्तविक स्वरूप हमें शिव बाबा के मुख के द्वारा जानने को मिलता है। वो बहुत बहुत भाग्यशाली बच्चे होते हैं। कोटों में कोई होता है जो इस ज्ञान को समझ पाता है और उनके अंदर में वो क्लिक होता है, हाँ यही सत्य है। तो ये अंदर में आज मंथन जरूर करना है। शंकर जी शिव का ध्यान कर रहे हैं, तो ये पुत्र हैं शिव के। और शंकर जी कौन है? पुत्र है शिव के और शिव बाबा पिता हैं। तो आज की मुरली सुनते हैं। और देखो, आपने देखा होगा कैलेंडर में, भक्ति मार्ग में ये कैलेंडर आपने ज़रूर देखा होगा। ये चित्र शिव और पार्वती और नंदीगण भी है, हाथ में डमरू भी है, त्रिशूल भी है, गले में सर्प भी है और जटा से गंगा निकल रही है। और कार्तिकेय गणेश किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं? शिव की। देखो, गणेश शिव की ज्योतिर्लिंगम जो है शिवलिंग, उसकी पूजा कर रहे हैं और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। कार्तिकेय भी हाथ जोड़कर बैठे हैं। अगर यही शंकर जी अगर भगवान हैं तो शिव कौन है? सोचो, देहधारी कभी भी भगवान नहीं हो सकते। शंकर जी का देह है, पार्वती के भी शरीर है, और लेकिन शिव ज्योतिर्लिंगम जो शिवलिंग है, उनका कोई शरीर नहीं है, कोई आँख नाक मुंह नहीं है। तो इनका जन्म नहीं होता है, इनका अवतरण होता है ब्रह्मा के तन में। हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में जब चारों युग बीत जाते हैं, 5वां युग शुरू होता है। 5वां युग है संगम युग। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग और अंत में है संगम युग। 100 वर्ष का ये युग होता है। इसमें शिव बाबा का अवतरण होता है। 1937 में ब्रह्मा के तन में शिव बाबा का अवतरण होता है। तभी सभी मनुष्य आत्माओं को सच्चा सच्चा ज्ञान मिलता है। सच्ची सच्ची गीता यही है, जो गीता के रचयिता शिव है। कृष्ण तो बच्चा था, उनको तो खुद ही नहीं पता था, लेकिन शिव बाबा ने उनके भी मुख के द्वारा गीता का ज्ञान दिया। अब अंदर में मंथन करना है कि सर्प क्या है जो इन्होंने वश कर रखा है। सर्प है विकारों का। हम अपने विकारों को वश में कर लेंगे तो हम भी देवताई कुल में जन्म लेंगे और वो देवताओं के सारे गुण हम में आने लग जाएंगे। हमारा भी तीसरा दिव्य नेत्र खुलता चला जाएगा। सारे युगों का ज्ञान हमें
मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब हम शिव बाबा की ये मुरली सुनेंगे, श्रीमत को धारण करेंगे, योग तपस्या करेंगे। जितनी योग तपस्या करेंगे हमारा भी तीसरा नेत्र खुलता चला जाएगा और विषय विकार अंदर में समाप्त होते चले जाएंगे। जो भूत है 5 सबसे बड़े, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सबसे बड़े भूत है, ये भस्म हो जाएंगे। इन्हीं ने इंसानों को आज ऐसी दुर्गति कर रखी है। इन 5 भूतों से संसार ऐसा हो गया है, तो ये भूत समाप्त करने ही हैं। जब छूटेंगे 5 विकार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। ये 5 विकारों ने भ्रष्टाचार मचा के रख रखा है। सारा आचरण इंसानों का खत्म हो गया है। मनुष्य आत्मा पशु तव जैसे होते जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा की आज की मुरली का सार। बाबा हमें क्या कह रहे हैं हम बच्चों को। हम वो भाग्यशाली बच्चे हैं जो प्रभु पालना में पल रहे हैं। शिव बाबा की वाणी हम सुन रहे हैं, उनको अंदर में धारण करें, योग लगाएं, राजयोग विधि के द्वारा हम खुद को जाने, शिव पिता परमात्मा को जाने और उनसे बातें भी करें। सारा आप रहस्य जानना चाहते हो तो ब्रह्म कुमारी सेंटर पे ज़रूर जाए। आपके आसपास पे जो भी सेंटर है, और नहीं पता है तो सर्च कर लें। बहुत सारे साधन, साइंस का कितना अच्छा साधन है। फ़ोन, मोबाइल के द्वारा सर्च करें हमारे आसपास ब्रह्म कुमारी सेंटर कहाँ है, वहाँ जाए और शिव पिता परमात्मा का पूरा ज्ञान लें। यही सच्ची शिवरात्रि है। जब तक आप पूरा ज्ञान नहीं लेंगे, शिव के बारे में नहीं जानेंगे, तो उनके लाडले सपूत बच्चे कैसे बन पाएंगे। शिव बाबा अपने लाडले सपूत बच्चों को सारा राज्य भाग्य दे रहे हैं। तो जल्दी आओ, जल्दी पाओ, अब समय नहीं बचा है। तो सुनते हैं आज की शिव बाबा से मुरली का सार। अपने को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे। मैं आत्मा कानों के द्वारा शिव बाबा से मुरली सुन रही हूँ। ये भगवान के महावाक्य हैं, भोलेनाथ के महावाक्य हैं। ये किसी इंसान के नहीं हैं और कोई इंसान कह भी नहीं सकता है इनको। ये वो दिव्य महावाक्य है जो शिव बाबा ही कह सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। आज 6 फरवरी है। प्रातः मुरली का सार है ओम शांति। ये आज पूरी मुरली ही आपके भाग्य में है। मुरली का सार नहीं है, पूरी मुरली मधुबन। मीठे बच्चे, ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो। तुम ब्राह्मण बाबा के ज्ञान को जो सुनता है वो उच्च कोटि का ब्राह्मण होता है। सबसे पहले तो ये आप निश्चय कर लो। सारे ब्राह्मणों से भी ऊंचा है वो ब्राह्मण, क्योंकि हमें सात्विक भोजन आहार करना सिखाते हैं, सात्विक विचार रखना सिखाते हैं। तो ये वो पावन ज्ञान है जिससे हम उच्च कोटि के ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा आज कह रहे हैं तुम उच्च ब्राह्मण हो और ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप है और 2 माँ भी है। कैसे? 2 बेहद के बाप ब्रह्मा बाबा अपने मुख के द्वारा हमें अपना बनाते हैं। शिव बाबा हमारे माता पिता भी हैं। शिव बाबा ही हमारे माता पिता है और एक शरीर के माता पिता जिन्होंने हमें शरीर दिया। तो ये शरीर के माता पिता तो बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे सच्चे सच्चे जन्म जन्मांतर के माता पिता कौन हैं? वो है शिव बाबा। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? उत्तर, हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम बीके अपने पर नहीं रखवा सकते।
या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। यह बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थी हो। पुरुषार्थी मीन्स मेहनत कर रहे हो। पवित्र तो कौन है? शिव बाबा है, और हम बाबा के बच्चे। लेकिन हमने एक देहधारी इंसान माता के द्वारा जन्म लिया है, तो हम विकार के द्वारा जन्म लिया हुआ है, तो हम फिर भी पवित्र, संपूर्ण पवित्र नहीं हैं। संपूर्ण पवित्र तो देवता सतयुग में होंगे, जो योग बल के द्वारा जन्म लेते हैं। तो अभी हम अपने आप को होलीनेस नहीं कर सकते। हिज होलीनेस पुरुष को बोला गया है, हर होलीनेस स्त्री को बोला गया है। स्त्री और पुरुष दोनों ने ही इंसान के द्वारा जन्म लिया गया है, इसलिए वो संपूर्ण पवित्र नहीं कहला सकते। अभी हम पवित्र बन रहे हैं, लेकिन देह के द्वारा हमारा जन्म हुआ है। सारे विकार अभी सूक्ष्म में कुछ कुछ है, तभी हम संपूर्ण पवित्र नहीं हो सकते। गीत है, यह कहानी है दीवे और तूफान की। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि बेहद के दो बाप हैं, तो माँ भी जरूर दो होंगी। एक जगदम्बा, दूसरी है ब्रह्मा भी ठहरी, माता भी ठहरी। जगदम्बा भक्ति मार्ग में माता रानी शेरावाली को जगत अम्बा बोलते हैं, पूरी जगत की माँ। तो हो गई ना दो माँ। दोनों बैठ समझाते हैं, तो तुमको डबल इंजन मिल गई। पहाड़ी पर जब गाड़ी जाती है तो डबल इंजन लगाते हैं ना। अब तुम ब्राह्मण भी उच्च यात्रा पर जा रहे हो, तो तुम जानते हो अभी घोर अंधियारा है। जब अंत समय आ जाता है तो बहुत हाहाकार होता है। दुनिया बदलती है तो ऐसे होता है। जब राजाई बदली होती है तो लड़ाई मारामारी होती है। बच्चे जानते हैं कि अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। कौन सी राजधानी? सतयुग। घोर अंधियारे में से फिर घोर सोजरा हो जाता है। तुम इस सारे चक्र की सृष्टि ज्योग्राफी को जानते हो, तो तुमको फिर औरों को भी समझाना है। बहुत माताएं अथवा बच्चियां हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, वह भी बच्चे को बैठ अगर बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए, तो फिर इसमें कोई गवर्नमेंट नाराज नहीं होगी। उन्हों के बड़े को भी समझाना चाहिए और ही खुश होंगे। बाबा क्या कर रहे हैं? स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं इतिहास, ज्योग्राफी वगैरह, लेकिन जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं इतिहास, यानी सबसे पहले हमारा कौन सा धर्म था? देवी देवताई सनातन धर्म, आदि सनातन धर्म था। तो ये सारे जो योगों का राज जो बता रहे हैं, ये सच्ची ज्योग्राफी इतिहास है। तो इसको भी गवर्नमेंट नहीं जानती है, हमें बताना चाहिए। उसके बारे में बाबा बता रहे हैं, तो उनको खुशी होगी जानकर। जब तक इस बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं समझा है, जब तक बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता, दुनिया में जय जयकार नहीं हो सकती। बच्चे को सर्विस करने का इशारा दिया जाता है। टीचर है तो अपने कॉलेज में अगर यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाए, तो बच्चे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, और त्रिकालदर्शी बनने से चक्रवर्ती भी बन सकते हैं। जैसे बाप ने तुमको त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, तो तुमको फिर औरों को भी आप समान बनाना है। त्रिकालदर्शी तीनों कालों को देखने वाले, तीनों कालों का ज्ञाता। स्वदर्शन चक्र स्वयं का दर्शन, स्वयं का चक्र घुमाना कि मैं आदि में कैसी थी, मध्य में कैसी हूँ और अंत में मेरा क्या हाल हो गया है, और अब मुझे कैसा बनना है। अपने बारे में देखना, सोचना, समझना, अपनी बुराइयों को
सूक्ष्म रूप से साक्षी होके देखना और उन पे विजय प्राप्त करना सारी बुराइयों पे, उसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। स्वयं के बारे में ही देखना, और जो तुमको फिर औरों को समझाना है, फिर हमें ये ज्ञान औरों को भी समझाना है। अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, तमो प्रधान दुनिया अब सतो प्रधान बन रही है। सतो प्रधान बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जो सहज राजयोग और स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देते हैं। चक्र को समझाना और बड़ा सहज है, बहुत बड़ा सहज है चक्र को समझाना। अगर यह चक्र सामने रखा जाए तो मनुष्य आकर समझ सके कि सतयुग में कौन कौन राज्य करते थे, फिर द्वापर में कैसे अनेक धर्मों की वृद्धि होती है। ऐसा अच्छी रीति समझाया जाए तो बुद्धि के कपाट जरूर खुल जाएंगे, बुद्धि का ताला खुल जाएगा ज्ञान समझाने से। यह चक्र सामने रख तुम अच्छी रीति समझा सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। आओ तो तुमको यह त्रिकालदर्शी बनाने का रास्ता बताए। हमें सबको क्या कहना है? आओ तुम्हें त्रिकालदर्शी का रास्ता बताते हैं कौन सा है, जिससे तुम राजाओं का राजा बन सकते हो। तुम ब्राह्मण ही इस चक्र को जानते हो, तब तो चक्रवर्ती राजा बनते हो ना, परंतु बनेंगे वह जो इस चक्र को बुद्धि में फिराते रहेंगे। बाप तो है ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात भी ही नहीं उठती है। ईश्वर को जानने का कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते, फिर तो भक्ति भी चल नहीं सकती है। परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं, कच्चे समझा भी नहीं सकते। सर्वव्यापी कैसे नहीं है? कोई एक ने कह दिया बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वह नाम चला दिया, जिसने जो नाम बेसमझी से रख दिया वह चला आता है। अब बाप बैठ समझाते हैं कि तुम मनुष्य होकर ड्रामा के रचयिता और रचना को नहीं जानते हो, देवताओं की पूजा भी करते हो, परंतु उन्हों की बायोग्राफी को नहीं जानते हो, तो उनको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास। तब हम भक्ति मार्ग में पूजा पाठ कर रहे हैं लक्ष्मी की, श्री लक्ष्मी की, संतोषी की, दुर्गा की, कृष्ण की, लेकिन उनके जीवन के बारे में हमें नहीं जाना कि ये कैसे बने, इन्होंने क्या किया, इनको कैसे ये पद मिला, तो फिर वो पूजा सफल नहीं होती। खाली हम किए जा रहे हैं, लेकिन उनके आदि अंत और मध्य का हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, और यही ज्ञान अब शिव बाबा दे रहे हैं। तो यही जानना बहुत ही बहुत जरूरी है, नहीं तो खाली पूजा एक गुड्डा गुड़िया का खेल है। इतने देवी देवता राज्य करते आए तो जरूर वह समझदार थे, तभी तो समझदार थे, तब ये पूज्य बने। अब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली यह ज्ञान सुनाकर समझदार बनते हो। बाकी तो सारी दुनिया को रावण ने जेल में डाल रखा है। यह है रावण का जेल, जिससे सभी शोक वाटिका में पड़े हैं, शोक वाटिका दुख मना रहे हैं। रावण कौन? रावण के 10 सिर थे ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, 5 स्त्री में 5 पुरुषों में रावण के ये सारे विकार उनके अंदर चले गए, मनुष्य आत्माओं के अंदर, और वो शोक मना रहे हैं, दुखी हैं, सारे संसार में सब दुखी हैं, क्योंकि ये सारे विकार उनके अंदर हैं। ये विकार जब हटे तभी तो वो सुखी बने। तो इसलिए रावण की जेल में है, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि शांति कैसे हो, तो जरूर अशांति दुख है। गोया सभी शोक वाटिका में बैठे हैं, अभी शोक वाटिका में से अशोक वाटिका में कोई फट से नहीं जाता है। इस समय कोई भी शांति व सुख की वाटिका
में नहीं है, कोई भी सुख की वाटिका में नहीं है। संसार में जितने भी है सबको कोई ना कोई दुख लगा ही है, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का, सबको कोई ना कोई दुख लगा है। अशोक वाटिका कहेंगे, अशोक वाटिका किसको कहेंगे? सत्युग को, जहाँ पे सुख ही सुख है, शांति है, पवित्रता है, आनंद है, कंचन काया है, उसको कहेंगे। शोक वाटिका जहाँ दुख भरा पड़ा है। तो यह संगम युग है, तुमको कोई संपूर्ण पवित्र नहीं कह सकते। हिज होलीनेस बीके अपने को कहला नहीं सकते व लिखवा भी नहीं सकते। हिज होलीनेस व हर होलीनेस सत्युग में होते हैं, कलयुग में कहाँ से आए? भल आत्मा यहाँ पवित्र बनती है, परंतु शरीर तो भी पवित्र चाहिए ना। हिज होलीनेस कह सकते हैं, इसलिए बड़ाई लेनी नहीं चाहिए कि हम तो पवित्रता के रास्ते पे चल रहे हैं, ये बड़ाई नहीं लेनी चाहिए। अभी तुम पुरुषार्थी हो, मेहनत कर रहे हो। बाबा कहते हैं श्री श्री व हिज होलीनेस सन्यासियों को भी नहीं कह सकते। भल आत्मा पवित्र बनती है, परंतु शरीर पवित्र कहाँ है? तो अधूरे हुए ना। इस पतित दुनिया में हिज व हर होलीनेस कोई भी नहीं हो सकता। वह समझते हैं आत्मा परमात्मा सदैव शुद्ध है, परंतु शरीर भी शुद्ध चाहिए ना। हाँ, लक्ष्मी नारायण को कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनते हैं। यहाँ तत्व भी तमो प्रधान है, पांचों तत्व भी तमो प्रधान है। इस समय किसी को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते। ऐसे पवित्र को छोटे बच्चे भी ऐसे ऐसे तो छोटे बच्चे भी पवित्र होते हैं। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। जो बाबा बैठ समझाते हैं, तुम कितने समझदार बन रहे हो, तुमको चक्र का पूरा पूरा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा जो इस चैतन्य झाड़ का बीज है, उनको सारे झाड़ की नॉलेज है, वही तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान पर तुम कोई भी प्रभावित नहीं कर सकते हो। समझाना चाहिए, तुम पर परम धाम से आकर यहाँ चोला धारण कर कर ये एक्ट कर रहे हो। एक्ट मीन्स रोल कर रहे हो। हम ये शरीर में आत्मा ये चोला लेकर आए हैं और अपने इस रोल को एक्ट कर रहे, निभा रहे हैं। यह भी पुरुषार्थ करे। यहाँ अभी जो पुरुषार्थ करेगा वह ऐसे ही राज्य राजवाड़े व धनवान के पास जन्म लेगा। अभी नंबरवार पद पाते हैं, नंबरवार ट्रांसफ़र होते जाएंगे। यह भी दिखाया हुआ है, जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी इस बातों को उठाया नहीं जाता, आगे चलकर रोशनी मिलती जाएगी। इतना तो है, अभी जो शरीर छोड़ते हैं उनको ज़रूर अच्छे घर में जन्म मिलेगा। जो बच्चे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको खुशी भी जास्ती चढ़ती है। बच्चे, हम बच्चे बाबा के श्रीमत को जितना पालन करेंगे और पालन करते करते अगर शरीर छूट भी गया तो अच्छे ही घर में जन्म लेंगे। बाबा ये हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा, नशा रहेगा कि मुझे तो शिव बाबा बढ़ा रहे हैं। जो सर्विस में तत्पर रहते हैं उन्हों को भी नशा रहता है, तुम्हारे सिवा तो सब अंधकार में है, हमारे सिवा। क्योंकि बाबा हमें ज्ञान उजारा सोजरे में ले जा रहे हैं और बाकी तो अज्ञानता में चल रहे हैं। गंगा स्नान आदि करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते। योग अग्नि में ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला एक बाप ही है। वह तो गाते हैं पतित पावन, परंतु अपने को पापात्मा समझते नहीं हैं।
बाप कहते हैं, कल्प पहले भी इन्हों का तुम कन्याओं द्वारा ही उद्धार कराया था। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु कोई समझते नहीं है। तुम समझा सकते हो, इस पतित दुनिया में कोई भी पावन नहीं है, परंतु समझाने में अभी समझाने में पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे को समझा सकते हैं। और बहुत हिम्मत भी चाहिए समझाने की। तुम जानते हो यह दुनिया बदल रही है। तुम अब ईश्वर की संतान बने हो। अब ब्राह्मण कुल है सबसे ऊंचा। तुमको स्वदर्शन चक्र का ज्ञान है। फिर जब विष्णु के कुल में जाएंगे तो तुमको यह ज्ञान नहीं होगा। अभी ज्ञान है, इसलिए तुम्हारा नाम रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। इस गुह्य बातों को तुम्हारे बगैर कोई भी नहीं जानते हैं। ये बातें गुप्त है। ये बातें शिव बाबा ही हमें ये गुह्य राज समझा रहे हैं। इस गुह्य बातों को तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता। कहने मात्र तो सब कह देते हैं ईश्वर की सब संतान है, परंतु प्रैक्टिकल में तुम अभी बने हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। बाप का फ़र्ज है बच्चों को याद करना, और बच्चों का फ़र्ज है बाप को याद करना। वाह बाबा वाह, देखो बाबा कैसे कह रहे। बाबा भी अपने फ़र्ज को नहीं भूलते हैं, और हम बच्चों के लिए संगम युग पर ज़रूर आते हैं। तो कितने प्यारे और अच्छे हैं हमारे शिव बाबा। तो बाबा का हमें शुक्रिया करना चाहिए, परंतु बच्चे इतना याद नहीं करते। देखो पापा आज उलाना दे रहे हैं। मैं तो बहुत याद करता हूँ बच्चों को, लेकिन बच्चे मुझे याद इतना नहीं करते हैं। अगर याद करते तो अहो सौभाग्य। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। देखो कितना अच्छा है, बाबा ने कहा है। वाह बाबा वाह। तो हम बच्चों का भी फर्ज बनता है, बाबा को कहेंगे सामने, शिव बाबा को सामने लाओ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप और मेरे सामने ज्योति स्वरूप प्रकाश शिव बाबा हैं। मुझ रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को पदम पदम गुना बार शुक्रिया शुक्रिया बाबा, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते बाबा। हम आपके जितना नहीं याद कर सकते बाबा। ये माया हमें बुलाती है, इस माया को दूर करने में हमारी मदद करो बाबा। बाबा से सच्ची सच्ची बातें बतला देनी है और माया से सावधान रहना है। ये माया मुझे बुलाती है। माया कौन सी है? जो दुख परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार द्वेष ईर्ष्या, ये पांचों भूत इसके में फंसे पड़े रहते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी माया है और इसी में मेहनत है शिव बाबा को याद करने की। तो देखो आज बाबा उलाना दे रहे हैं। तो कुछ भी हो, लेकिन शिव बाबा को याद जरूर करना है। कुछ भी हो जाए, मुझे तो सबको शिव बाबा का संदेश देना ही है। बाबा के संदेश को देने की बहुत हिम्मत और नशा चाहिए। तो मैं रूहानी सर्विस करने वाला सच्चा सेवादारी हूँ, जो बाबा के गुप्त गुह्य राज को बताने वाला हूँ, सबको देवी देवता बनने का रास्ता बताने वाला हूँ। तो वह मेरा भाग्य, वह बाबा ने मुझे चुना। बाबा का पदम पदम गुना बार शुक्रिया शुक्रिया बाबा। आप हमें निमित्त बनाते रहो, हमें शक्ति भरते रहो और हम सबके पास जाते रहें और आपसे मिलाते रहें बाबा को। सभी भाई बहनों को
शिव पिता परमात्मा से ज़रूर मिलाना है, सच्चा सच्चा रास्ता ज़रूर बताना है, नहीं तो उलाना देंगे कि तुमने हमें नहीं बताया। फिर बाबा भी कहेंगे बच्चे देखो ये मुझे भी उलाना दे रहे, तुम्हें भी उलाना दे रहे हैं। तो सबको बाबा का परम धाम का रास्ता बताना है, स्वयं की पहचान बतानी है और सच्ची सुख शांति आनंद का अतीन्द्रिय सुख का उसको रास्ता बताना है। ओम शांति, ओम शांति। बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। बाबा सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। इस चैनल का नाम ही है शिव संदेश। इसको ज़रूर शिव बाबा के लिए प्यारे प्यारे बोल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको कैसा लगता है ये ज़रूर लिखें। आज देखो इतनी पूरी मुरली आपको सुनाई गई है, क्योंकि टाइम के कुछ बहुत ही वो होते हैं, टाइम नहीं है इसलिए मुरली का सार सुनाया जाता है। सब काम के लिए टाइम निकल जाता है, लेकिन परमात्मा के लिए टाइम नहीं निकलता। कहते हैं हमें टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये जीवन ही हमें मिला है बाबा की। जब बच्चा 9 महीने पेट में रहता है तो हाथ जोड़ के रहता है कि मुझे इस नर्क से बाहर निकालो, तो मैं आपका ही नाम लूँगा और सारे जो मैंने पिछले जन्म में किया था सब चुकतू करके और अच्छे कर्म करूँगा। लेकिन वो आता है, धीरे धीरे भूल जाता है, फिर से माया जाल में जकड़ा जाता है। तो खुद को स्मृति दिलाते रहो कि मेरा तो पहला फ़र्ज़ यही है कि मुझे शिव बाबा को याद करना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को सताना नहीं है, मुख में मीठे बोल सबको बोलने हैं। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।